हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई चीज सबसे तेज चलने वाली वो है प्रकाश यानी लाइट। लाइट की स्पीड इतनी तेज है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और दुनिया के जो महान साइंटिस्ट कहे जाते हैं जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने भी अपनी एक थ्योरी दी थी यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने प्रकाश के बारे में बताया था कि दुनिया में यानी इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज किसी वस्तु की अगर स्पीड है तो वो है लाइट। और जो साइंटिस्ट है वो ऐसा कहते भी हैं कि प्रकाश की जो स्पीड है यानी लाइट की स्पीड है वो 1 सेकेंड में करीबन 30 लाख प्रति किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। और आज भी इस बारे में रिसर्च होते रहता है क्या हम कभी भविष्य में कोई ऐसा विमान बना सकते हैं जिसकी स्पीड प्रकाश से भी ज्यादा हो, और अगर बन गई तो ऐसा होगा। आज की इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। और आज के समय में गति यानी स्पीड की इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको पता होगा एक जमाना ऐसा था जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यानी 100 से 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए या तो बैलगाड़ी के थ्रू जाते थे या पैदल यात्रा करते थे, जिसमें समय काफी ज्यादा लगता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, इनोवेशन हुआ, और जहां हम 100 किलोमीटर की दूरी या तो 2 दिनों में तय करते थे या एक महीने लग जाते थे, वहीं आज हजारों किलोमीटर की दूरी कुछ घंटों में पूरी कर लेते हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ स्पीड की वजह से यानी गति की वजह से। और जहां आज के समय में भी कुछ साइंटिस्ट और वैज्ञानिक इस बात पे लगे हुए हैं कि किस तरीके से इस स्पीड को और बेहतर बनाया जाए कि भविष्य में हमारी इतनी ज्यादा स्पीड हो कि हम प्रकाश की गति के बराबर चले या उससे भी ज्यादा हमारी स्पीड हो। खैर ये होगा या नहीं होगा ये तो फ्यूचर के हाथ में है, लेकिन रिसर्च अभी भी होते रहते हैं और कुछ हद तक हम कामयाब भी हो चुके हैं, क्योंकि आज के समय में ऐसी मिसाइलों का निर्माण भी हो चुका है जिनकी गति साउंड यानी ध्वनि से भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी इतनी स्पीड पाने के बाद भी हमारे मन में एक सवाल रहता है कि हम क्यों नहीं प्रकाश यानी लाइट की स्पीड के बराबर पहुंचते हैं। लाइट की स्पीड को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। वो इस तरीके से जब आसमान में बिजली कड़कती है तो आपको सबसे पहले दिखाई देती है बिजली कड़कती हुई, लेकिन जो उसकी ध्वनि यानी साउंड है वो बाद में आता है, कुछ सेकंड का समय लग जाता है। और इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि सूर्य से लेके पृथ्वी तक की दूरी जो है वो करीबन 14 अरब 96 लाख है, और सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी पर आने में मात्र 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। अब मन में एक सवाल आता है कि क्या हम प्रकाश की गति का 1% भी हासिल कर सकते हैं? तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब लाइट्स के मॉलिक्यूल्स पे रिसर्च हुई है तो उसमें पाया गया है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोटॉन से मिलके बने होते हैं, और जो प्रोटॉन होता है वो काफी हल्का माना गया है, यानी जो उसका वेट होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। यानी जो 1% मॉलिक्यूल की स्पीड भी है वो भी करीबन 1,12,65,408 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि इसके 1% स्पीड को भी हासिल करना असंभव सा लगता है। लेकिन फिर भी जो साइंटिस्ट हैं इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे 1% स्पीड को हम पा सकते हैं। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लाइट की 1% की स्पीड कॉमर्शियल जो जेट प्लेन होते हैं उससे करीबन 10,000 गुना तेज होती है 1% लाइट की स्पीड। और अगर भविष्य में हम प्रकाश की स्पीड से चल सके यानी ऐसी विमान का हमने निर्माण कर दिया तो लंदन से न्यूयॉर्क की दूरी मात्र 1 सेकंड में हम 50 से ज्यादा बार कर सकते हैं। और अगर पृथ्वी से मंगल ग्रह पे हमें संदेश भेजना होगा मात्र 12 मिनट 5 मिनट का ही समय लगेगा। तो खैर हम कभी प्रकाश की गति को हासिल कर पाएंगे या नहीं ये तो भविष्य ही बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद।